वेलकम टू जीके स्टडी विद नीलू। हम लोग पढ़ रहे हैं वायरस से होने वाली रोग। उसमें हम आज हार्पीस को और हेपेटाइटिस को पढ़ लेंगे। हेपेटाइटिस को एक और नाम हिंदी में बोलते हैं यकृत शोथ। ये यकृत शोथ यकृत को ही परेशान करता है। जो हमारा लीवर है उसको बहुत बुरी तरह से ये परेशान कर देता है। लीवर को संक्रमित करने के बाद ये लीवर के शरीर का जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, शरीर की जो चयापचय क्रियाएं हैं, वो सारी जुड़ी है लीवर से। तो उस कारण पाचन ही खराब हो जाता है और पूरे तरीके से पूरे शरीर पर ये असर करता है। ये वायरस जनित रोग है। ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। इसमें सभी हेपेटाइटिस में अंडाणु तैयार होने, जो जितना भी हेपेटाइटिस है अभी तक का ABCDE 5 प्रकार का, उसमें अंडाणु तैयार होने में 15 से 45 दिन के बीच रोगी व्यक्ति का जो विषाणु जो फैलता है उसके अंदर, वो उसके मल तक पहुंच जाता है। और ये 15 से 45 दिन सारे हेपेटाइटिस का एक लगभग वाला दिन है और ऑप्शन में भी अप्रोक्स 15 से 45 दिन ही आएगा। इसमें लीवर रक्त से बिलीरुबिन को छानने की प्रक्रिया पर भी असर डालता है। छान ही नहीं पाता है बल्कि यकृत ब्लड को। और ये 5 प्रकार का होता है। मैंने अभी आपको बता दिया हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। ये रोग हेपेटाइटिस ए वायरस से हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी वायरस से हेपेटाइटिस सी होता है और हेपेटाइटिस डी वायरस से हेपेटाइटिस डी होता है। ई से हेपेटाइटिस ई होता है। इसको हम बता दें आपको, हेपेटाइटिस ए वायरस जो कि हेपेटाइटिस ए को जन्म दे रहा है। ये WHO ने कहा हेपेटाइटिस ए ज्यादा घातक नहीं है और ज्यादा संक्रामक भी नहीं है। ये 1.4 मिलियन हर साल लोगों को संक्रमित फिर भी कर देता है। इसमें यकृत सूजन हो जाती है और इसमें चिड़चिड़ापन भी आता है, व्यक्ति को चिड़चिड़ जाता है। दूषित भोजन और दूषित जल के माध्यम से ये रोगी के संपर्क में, जो व्यक्ति संक्रमित है उसका भोजन और जल जो नॉर्मली स्वस्थ मनुष्य के संपर्क में आ जाता है, उससे ये रोग स्वस्थ मनुष्य में चल जाता है। त्वचा व आंखें इसमें पीली हो जाती है और सबसे कम गंभीर कहा जाता है हेपेटाइटिस ए को। हम पढ़ते हैं हेपेटाइटिस बी। मैं आपको बता दूं कि हेपेटाइटिस बी इन सब हेपेटाइटिस के रोगों में सबसे खतरनाक वायरस है, जो बहुत ही बुरा वायरस है। और हेपेटाइटिस सी भी कहें तो बहुत ही बुरा है, लेकिन बी की तुलना में थोड़ा कम। हेपेटाइटिस बी किसी भोजन, पानी, संक्रमित पानी के माध्यम से नहीं बढ़ता। हेपेटाइटिस बी बढ़ता है शरीर के तरल पदार्थों के माध्यम से, अंदरूनी तरल पदार्थों के माध्यम से। इसमें भी लीवर में सूजन हो जाती है और इसमें लीवर में जलन भी होती है। बी में ही लीवर में जलन होती है। ये सीरम हेपेटाइटिस कहा जाता है क्योंकि इसमें बॉडी का जो तरल पदार्थ है, लिक्विड सीरम जो है, वो इस रोग को अन्य स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। एशिया व अफ्रीका में महामारी बन चुका था एक समय और इसने बहुत लोगों की जान ली है। ये सबसे खतरनाक है। इन सभी में ये शारीरिक तरल पदार्थों के संचरण के माध्यम से फैलता है। यौन संपर्क से, असुरक्षित यौन संपर्क बनाओगे तो उससे ये बीमारी आगे बढ़ जाएगी, स्वस्थ मनुष्य तक पहुंच जाएगी। रक्त ट्रांसफर से, सुई से, अगर संक्रमित सुई है और स्वस्थ व्यक्ति को लगा दी गई है तो उसको हो जाएगा। जन्म के समय माँ से बच्चे को चला जाता है। इसलिए इसमें हेपेटाइटिस बी में अगर माँ संक्रमित है तो बच्चे को ऑपरेशन से ही निकाला जाता है। और अब हम पढ़ लेते हैं हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस सी वायरस से हो रहा है, ये ब्लड और इन्फेक्टेड इंजेक्शन जो है उससे सबसे ज्यादा फैलता है, ऐसा कहा गया है। ये भी यकृत में ही होता है। यकृत को ही परेशान करता है, सारे यकृत को ही परेशान करते हैं। ये बी के बाद और दूसरा, ये जो है बी के बाद दूसरा तेज वायरस है और अक्सर स्पर्शोन्मुख होने से ये फैलता है। संक्रमण के बाद ये जो है संक्रमण होने के बाद हमारे शरीर के जो फाइब्रोसिस है उनको संक्रमित कर देता है, उनको क्षतिग्रस्त कर देता है, उनको तोड़फोड़ कर देता है। और जितने भी फाइबर सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको, तो उससे सिरोसिस की कंडीशन आ जाती है
और हम सिरोसिस की ओर बढ़ते बढ़ते फिर कैंसर तक पहुंच जाते हैं। ये इस तरह का वायरस है। ये सी जो है कैंसर का कारण मुख्य रूप से बनता है और बी भी कैंसर का कारण मुख्य रूप से बनता है। लीवर कैंसर का कारण हेपेटाइटिस बी और सी अधिकतर पाया जाता है 60 से 70 केसेस में। हेपेटाइटिस डी, जो हेपेटाइटिस डी वायरस द्वारा हो रहा है, ये संक्रमण तभी होता है जब रोगी को बी और सी संक्रमण पहले हो चुका हो। जिसको बी और सी संक्रमण हो चुका हो उसी को डी संक्रमण लगेगा। मतलब कि सीधी बात है कि ये डायरेक्ट नहीं आएगा, ये बी और सी जिस रोगी को हो चुका है उसी को सी संक्रमण होगा, ऐसा ही कहा है इसमें। और इसके सिम्टम्स एवरीथिंग बी और सी की तरह ही होते हैं, इसके ट्रीटमेंट भी बी और सी की तरह ही होते हैं। और लेकिन इस डी वायरस को जाना गया 1977 में कि ये डी इन दोनों के होने के बाद ही उसी व्यक्ति को होता है जो बी और सी को झेल चुके हैं। अब हेपेटाइटिस ई वायरस से होता है। ये विषाक्त पानी और भोजन से ज्यादा फैलता है। मैंने आपको बताया कि विषाक्त पानी और भोजन से हेपेटाइटिस ए भी फैलता है और हेपेटाइटिस ई भी इसी से फैलता है। इसमें पीलिया हो जाता है, आंखों व त्वचा का लाल पीला होना, मूत्र का रंग गाढ़ा मतलब गहरा होना, बिल्कुल डार्क होना, थकान, उल्टी, मतली, जी घबराना, वो सब, पेट दर्द, सूजन, भूख कम लगना और वजन कम लगना। वैसे तो ये सारे ही लक्षण सभी के सेम ही आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको अलग से बता दिया, लेकिन ये सारे लक्षण सेम ही आते हैं। थकान होती है, इसमें उल्टी होती है, हल्का बुखार रहता है, दस्त लगते हैं, गहरे रंग का यूरिन होता है, त्वचा का पीला होना आम सी बात है इसमें। और इसके होने का कारण ये क्यों हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन है, क्योंकि ये वायरस से हो रहा है इसलिए वायरल इन्फेक्शन कहेंगे। इसमें इम्यून जो आपका यदि कमजोर है, जिसका इम्यून कमजोर है उनको ये बीमारियां जल्दी से पकड़ लेती है। और अल्कोहल लेने वालों को ज्यादा, जिनको बढ़ने का कारण है, वो जो ज्यादा अल्कोहल ले रहे उन लोगों को भी हेपेटाइटिस हो सकता है ज्यादा मात्रा में दवाइयों का सेवन करने से। तो ये जो एसिटोमिनोकेन एक दवाई है, इसका ज्यादा मात्रा में सेवन करने से ये बीमारी हो जाती है। ड्रग्स लेने से। इसकी रोकथाम हेपेटाइटिस बी और सी के लिए तो यही कहा जाता है कि जहां से वायरस आगे बढ़ रहा है, संक्रमित हो रहा है, तो उस कड़ी को तोड़ दो या उस कड़ी को थोड़ा रोक दो, उसको रोका जाता है, उस पथ को रोका जाता है। और अपना जो रेजर है, अपने टूथपेस्ट है, अपनी सुई, अपना टॉवेल, अपना जो पर्सनल सामान है वो किसी और को यूज ना करने दे, ताकि स्वस्थ व्यक्ति तक आपके जो रोगाणु है वो पहुंचे नहीं और वो बीमार ना हो। टैटू करवाते समय उस सुई का या उस चीज का ध्यान रखें जिससे टैटू बनाया जा रहा है, ताकि आपके खून के अंदर उस किसी और संक्रमित व्यक्ति के खून के पहुंचने की कोई आशंका न रहे। वक्त ध्यान रखें। और कान छेदने की मशीन जो होती है, कान छेदा जाता है तो वो भी एक सुई रहती है, वो भी किसी और को छेद के फिर आपके कान को छेदती है, तो वहां भी सावधानी रखें। दूसरों के इयररिंग्स पहनने पर, जो किसी को हेपेटाइटिस है और उसको रगड़ लग चुकी है उस इयररिंग से और ब्लड के वायरस उस पर जा चुके हैं, तो वायरस तो आपको पता है कि कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं, तो ये जो है इयररिंग से आपके खून में पहुंच जाएंगे और आपको परेशान कर देंगे, हेपेटाइटिस करके आपकी जिंदगी खराब कर सकते हैं। सेक्स में सावधानियां रखिए। असुरक्षित यौन संबंध करोगे और आप असुरक्षित यौन संबंधों की ओर बढ़ोगे तो ये बीमारी आपको लग सकती है संक्रमित व्यक्ति से। और आप खुद अगर संक्रमित है तो आप किसी सुरक्षित को असुरक्षा में ना डालें। उपचार में CDC, जो सेंट्रल फॉर डिसीज कंट्रोल विभाग है और कंट्रोल एंड प्रिवेंशन विभाग है, उसके अकॉर्डिंग 6 से 12 माह में बच्चों को 3 बार दिया जाता है, 2 डोज दे दिए जाते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं हर्पीज को। हर्पीज बी, हर्पीज जोस्टर होता है, हर्पीज एक और होता है, तो ये हर्पीज सब मिक्स करके मैंने आपको बनाया है। हर्पीज इसको समझ ले तो आपको वो दोनों भी समझ में आ जाएंगे। ये यौन रोग है और इसमें इन्फेक्शन होता है, ये आगे बढ़ता है, असुरक्षित यौन संबंध से ही बढ़ता है और ये शरीर में होठों, गले और शरीर के अन्य पार्ट्स में, प्राइवेट पार्ट्स में ये हर्पीज के वो हो जाते हैं बड़े बड़े एरिया में फुंसियां,
तो ये फुंसियां हो जाती है, जो छाले के रूप में पानी भरा होता है इसके अंदर, और ये लाल कलर में पूरा चेंज हो जाता है। वो पार्ट आपका तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है इसमें। लाल कलर की गिठाने बोल सकते हैं उनको। और ये जब फटती है, ये जो लाल कलर की गिठाने फटती है, तो ये फटने के बाद उस जगह पे खिंचाव, जो जलन होती है, जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, तो वो दर्द ही जब वो फटती है और वो दर्द ही साबित करता है कि, और जब ये अल्सर में बदल जाता है दर्द होने के बाद, कि आपको हर्पीज है, अन्यथा कोई और बीमारी भी हो सकती है। तो फटी हुई जो जब फटती है ना, वो पुटिकाएं जो खड़ी होती है, गांठाने, वो फटती है, तो वहाँ पे वो अल्सर की स्थिति पैदा कर देती है और वो दर्द के साथ फटती है। ये इसका मुख्य लक्षण है कि हाँ ये हर्पीज ही है, उसको कंफर्म करने के लिए। कब पता चलेगा, यही मैंने इसमें बताया है कि दर्द के साथ जब फटेगी और उसके बाद अल्सर हो जाएगा और उसके बाद घाव बन जाएंगे और घाव से खून तक निकलेगा, घाव बन जाएंगे तथा उससे खून तक निकलेगा। इसमें टेस्ट किए जाते हैं, तो टेस्ट में भी माइक्रोस्कोप में उस घाव के एरिया से कुछ टुकड़ा लेकर उसमें बैक्टीरिया, वो वायरस को देखते हैं माइक्रोस्कोप में, उससे पता चल जाती है कौन सी आकृति का वायरस है ये। और ये जो लिक्विड है, लिक्विड टेस्ट भी होता है, इस लिक्विड टेस्ट को भी किया जाता है। जो पस होता है, उस पस को निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है। उपचार में एसाइक्लोवी दी जाती है इसमें, या फिर अन्य स्थिति में जब एक बार एसाइक्लोवी दे दी जाती है तो उसके बाद भी हो रहा है, आपको आगे बढ़ रहा है हर्पीज, फिर बार बार हो सकता है ध्यान न रखने पर, तो ये हर्पीज एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं इसमें, जो काफी नुकसान कर सकते हैं ये एंटीवायरल ड्रग्स, क्योंकि ये आपके लीवर को कमजोर करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो सुना, धन्यवाद।